हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट रेल एग्जाम जो मंथली बेसिस पर होता है उसी का पेपर एनालाइज करेंगे। ये जून 2026 का पेपर है। ये क्लास 8 एसएसटी का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये तीन। तीन क्या क्या होगा ये देखिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। मानव स्वयं में एक क्या है? विकास है, ह्रास है, संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव आप सभी जानते हैं, मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है। मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल के कारण स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन की बात किया जाए तो संसाधन किसे बोला जाता है? संसाधन उसे कहा जाता है, संसाधन उसे कहा जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे बोला जाता है संसाधन। दुनिया में जो भी चीज हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन बोला जाता है। जैसे कि जल, जमीन, ठीक है, जंगल, मनुष्य, सब कुछ क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो इस हिसाब से मनुष्य किस प्रकार संसाधन हुआ? तो मनुष्य में देखिए, टीचर होता है, डॉक्टर होता है कि नहीं? तो इस प्रकार ये लोग भी हमारे काम में आते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य भी एक संसाधन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस ये क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, स्कॉटलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। तो ये सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। इनमें से कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन किसे बोला जाता है? अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है ना। जैव संसाधन उसे बोला जाता है जिसमें जीवन निहित होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जीवन, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गया। अजैव संसाधन जल, जमीन, मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार लिखा है। इसमें से अजैव संसाधन कौन है? मृदा, मानव, पौधे, जंतु। तो देखिए, इसमें सारे में जीवन पाया जाता है। मानव में भी पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। तो अजैव पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा मृदा। ठीक है, मृदा, मिट्टी में जीवन नहीं होता है, इसलिए ये अजैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दक्कन के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। ये संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। औपनिवेशिक काल के बारे में बताइए, क्या होगा? औपनिवेशिक काल वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इसमें अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, संसाधनों का दोहन किया था, रेल, डाक, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई इसमें औपनिवेशिक काल में, और स्वतंत्रता आंदोलन इसी काल में विकसित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया, संसाधन उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो यानी कि फुलफिलमेंट करता हो। ठीक है, उसे संसाधन बोला जाता है। तो संसाधन के मुख्य प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन उसे कहा जाता है जो प्रकृति से हमें मिलता है, जैसे कि जल, जमीन, जंगल। ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित जो मानव बनाता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग, ठीक है, ये मानव द्वारा बनाया हुआ है। उसके बाद फैन, ठीक है, लैपटॉप, जो भी है जो मानव बनाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन ये स्वयं एक संसाधन है, जैसे कि डॉक्टर हो गया। ठीक है, मानव संसाधन, जैसे कि टीचर। ठीक है, ये क्या है? मानव संसाधन। देखिए, प्रमुख मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो प्रमुख मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ये समानता का अधिकार, सबको इक्वल माना जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुसार। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार।
और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमें क्या प्रदान करते हैं? मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। क्या क्या? एक प्राचीन इतिहास, ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट में आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। मानव खुद एक संसाधन है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अजीब संसाधन में वो आता है जिसमें जीवन निहित नहीं होता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मृदा, जल, जमीन, जंगल आदि। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। और संसाधन 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।